हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं राहुल भारद्वाज आज आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ। अब तक हमने जनरल एंट्रीज़ के बारे में पढ़ा, उनके रूल्स के बारे में पढ़ा, उनके परफॉर्मे के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से हम जनरल एंट्रीज़ पास करते हैं। अगला डिस्कशन हमारा रहा कंपाउंड जनरल एंट्रीज़, मिश्रित लेखे के बारे में। उसमें हमने पढ़ा कि हम कंपाउंड जनरल एंट्रीज़ किस प्रकार बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंक संबंधी लेन देन। बैंक संबंधी लेन देनों के बाद एक न्यू टॉपिक आता है लेज़र, खाता बही। इसके मीनिंग के बारे में पढ़ना है और कौन कौन से नियम फॉलो किए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मीनिंग: फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक जनरल एंट्रीज फ्रॉम द ट्रांजैक्शन विच इज़ हेल्ड इन द बिजनेस। आफ्टर ऑल वी प्रिपेयर लेज़र फ्रॉम द, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये जो जेंडर शब्द लिखा हुआ है ये हमारा है जनरल, फ्रॉम द जर्नल and divided the journal and entries according its nature. Entries, ENTRIES, एंट्रीज़। तो ये दो करेक्शन हमें करने हैं। एक तो ये जो जनरल शब्द है इसे हम इस वाले जनरल को ले लेंगे कि रोजनामचा, और ये जो ट्रीज शब्द लिखा हुआ है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये शब्द है एंट्रीज़, ENTRIES, जनरल एंट्रीज़ अकॉर्डिंग इट्स नेचर सच एज एक्टिविटीज़ कॉल्ड लेज़र। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इसी में अर्थ लिखा गया है, उन्हें भी समझना है। खाता बही क्या है? सबसे पहले लेन देनों का लेखा रोजनामचे में किया जाता है। सबसे पहले लेन देनों का लेखा रोजनामचे में किया जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था, जिसको मैंने सही कराया था। जनरल में पहले लेखा किया जाता है, इसके बाद लेन देनों की प्रकृति के आधार पर, इसके बाद लेन देनों की प्रकृति के आधार पर अकॉर्डिंग इट्स नेचर उन्हें एक स्थान पर लिखा जाता है, जिसे खाता बही कहते हैं। दैट एक्टिविटी इज़ कॉल्ड लेज़र। यहाँ तक हमने इसके मीनिंग के बारे में पढ़ा। एक बार और डिस्कशन करते हैं इस पर। मीनिंग पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ लेज़र: फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक जनरल एंट्रीज़ फ्रॉम द ट्रांजैक्शन विच इज़ हेल्ड इन द बिजनेस, जो व्यापार में की जाती हैं। आफ्टर ऑल, इसके बाद, वी प्रिपेयर लेज़र, हम खाता बही तैयार करते हैं। फ्रॉम द जर्नल एंट्रीज़ एंड डिवाइडेड द जर्नल एंट्रीज़ अकॉर्डिंग इट्स नेचर, और उसकी प्रकृति के आधार पर लेन देनों के जो रोजनामचे में लेखे किए जाते हैं उनकी प्रकृति के आधार पर उन्हें एक स्थान पर लिख लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं लेज़र, खाता बही बनाना। आगे डिस्कशन करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, पंक्तियों की संख्या। जब हम खाता बही तैयार करते हैं तब उसमें कितने कॉलम बनाए जाते हैं, यह क्वेश्चन कई बार हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है कि हाउ मैनी कॉलम्स इन ए लेज़र। एक लेज़र के अंदर कितने कॉलम होते हैं, तो उसके आंसर को हमें याद रखना है। देयर आर 8 कॉलम्स इन लेज़र। खाता बही में 8 खाने बनाए जाते हैं। पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर का, तीसरा JF का,
चौथा अमाउंट डेबिट। इस तरीके से 4 कॉलम हमारे होते हैं। फिर अगले 4 कॉलम इसी का रिपीटेशन है, डेट, फिर पर्टिकुलर, अमाउंट, क्रेडिट, और एक कॉलम इसमें डिस्कशन से रहा है वो है जेएफ का। इस तरीके से हमारे यहाँ पर 2 डेट के कॉलम, 2 पर्टिकुलर के कॉलम, 2 जेएफ के कॉलम और 2 अमाउंट डेबिट और क्रेडिट के कॉलम होते हैं। कुल मिला के हमारे यहाँ पर 8 कॉलम होते हैं। हिंदी मीडियम वालों को समझना है, खाता बही में 8 खाने बनाए जाते हैं, जिनमें दिनांक, विवरण, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था, डेट, पर्टिकुलर, खाता पृष्ठ संख्या जिसे हम कह रहे थे जेएफ, धनराशि ऋणी, अमाउंट डेबिट, फिर उसी तरीके से दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या और धनराशि धनी, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, क्रेडिट। इसमें कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। एक डेबिट पक्ष होता है और दूसरा क्रेडिट पक्ष होता है। 4 कॉलम डेबिट के होते हैं और 4 ही कॉलम हमारे क्रेडिट पक्ष के होते हैं। आगे पढ़ना है मीनिंग ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग का मीनिंग क्या है? कई बार हम मानते हैं कि लेज़र और पोस्टिंग दोनों कॉमन वर्ड हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लेज़र किसी भी अकाउंट का नाम हो सकता है, किसी भी अकाउंट के नाम से हम लेज़र बनाते हैं। पोस्टिंग होता है कि हम उस लेज़र में उस नाम से संबंधित सभी लेन देनों को लिखें। उनको एक स्थान पर लिखना ही पोस्टिंग कहलाता है। जैसे इन्होंने लिखा है टू राइट डाउन ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड विद वन अकाउंट। ऑल ट्रांजैक्शन लिखने हैं, पर केवल उसी अकाउंट के लिखने हैं जिसकी लेज़र हम बना रहे हैं। इज़ कॉल्ड पोस्टिंग। उसे कहते हैं खतौनी करना या फिर खतियाना। हिंदी मीडियम वाले भी देखेंगे खतौनी का क्या अर्थ है। एक ही खाते से संबंधित सभी लेन देनों को एक स्थान पर लिखना खतौनी करना कहलाता है। इस प्रकार हमने खाता बही लेज़र का अर्थ पढ़ा और पोस्टिंग खतौनी का भी अर्थ पढ़ा। तो खाता बही लेज़र से रिलेटेड है, जिसे हम लेज़र कहते हैं। वह किसी भी संस्था, किसी भी व्यक्ति, किसी भी खर्चे के नाम से बनाई जा सकती है और उसमें उससे संबंधित सभी लेन देनों को लिखना खतौनी करना या पोस्टिंग करना कहलाता है। इसी में एक नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स ऑफ पोस्टिंग। खतौनी करने के नियम। पोस्टिंग करते समय हमें कौन कौन से रूल फॉलो करने होते हैं, उस चीज़ को भी हमें समझना है। फर्स्ट रूल है द अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर्ड इट्स नेम इज़ नॉट। ये जो रिटर्न शब्द है इसकी स्पेलिंग कोड देखना है, WRITTEN, रिटर्न। ये रिटर्न मीन्स तो वापस होना होता है और रिटर्न मीन्स होता है लिखना। तो नेम इज़ नॉट रिटर्न इन पोस्टिंग। जिसका खाता हम बनाते हैं, जिसकी लेज़र हम तैयार कर रहे हैं, उसका नाम हम उस खाते के अंदर नहीं लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, जिस खाते में खतौनी की जा रही है उस खाते का नाम खाते में नहीं लिखा जाता है। उसका नाम हम उस खाते में नहीं लिखते। सेकंड रूल हमारा है एंट्रीज आर पोस्टेड द अपोजिट साइड। जो जनरल एंट्रीज हमारी पोस्ट होती हैं वो अपोजिट साइड में पोस्ट होती हैं। अपोजिट साइड में कैसे, उसे हम एग्जाम्पल के थ्रू नीचे समझेंगे।
खाते में विपरीत लेखे को लिखा जाता है। जब आपने कहा जिसका अकाउंट हम बनाते हैं उसको नहीं लिखते, तो फिर उसमें किसको लिखा जाता है? उसके अपोजिट अकाउंट को हम उसके अंदर लिखते हैं, या फिर अपोजिट ट्रांजैक्शन को उसके अंदर लिखते हैं। कैसे, वो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक एग्जाम्पल दिया गया, उदाहरण के लिए नगद पूंजी से व्यापार आरंभ किया। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। हमने एक एंट्री पास की है, जैसा कि हम इसके बारे में पहले डिस्कशन कर चुके हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। रोकड़ खाता ऋणी पूंजी खाते का कई बार हमने हिंदी मीडियम में एंट्री बनाई हैं। मोस्टली अब हम इंग्लिश मीडियम में एंट्री बनाते हैं, तो हमें इंग्लिश में समझना है और हिंदी को भी ध्यान में रखना है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि पोस्टिंग कैसे की जाएगी, उसे हमें समझना है। हमने कहा पोस्टिंग करनी है। सपोज दैट हमारी एंट्री बन गई है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हम बना रहे हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमें बनाना है। आपने कहा था इसमें 8 कॉलम होते हैं। अब 8 कॉलम शायद हम यहाँ पे ना बना पाएँ। हमने कहा हमने दोनों साइड लिखी हैं, एक डेबिट साइड लिख दी है, एक क्रेडिट साइड लिख दी है। कैश अकाउंट हम बना रहे हैं, तो हम अपनी एंट्री को पढ़ें क्या लिखा है। जिस अकाउंट को हम बना रहे हैं, जिसका लेजर तैयार कर रहे हैं, उसके आगे क्या लिखा है? कैश अकाउंट डेबिट। इसका मतलब डेबिट। और इसके जस्ट अपोजिट एक एंट्री नीचे लिखी हुई है टू कैपिटल अकाउंट। तो आपने कहा था हमारा जो फर्स्ट रूल है वो कहता है कि जिस अकाउंट का जिसका लेजर हम तैयार कर रहे हैं उसका नाम हम अपनी अकाउंट में नहीं लिखते। इसका मतलब नीचे हम उसका अकाउंट का नाम नहीं लिखते, इससे जस्ट अपोजिट एंट्री हम पास करते हैं। तो जस्ट अपोजिट क्या है? टू कैपिटल अकाउंट। तो हमारी पर्टिकुलर वाले कॉलम में एक एंट्री बनी टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड में जैसे मैंने आपसे कहा था कि डेबिट साइड में 4 कॉलम होते हैं, क्रेडिट साइड में भी 4 कॉलम होते हैं। 2 साइड इसके अंदर हैं, 2 एस्पेक्ट इसके होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। हमें अपना ट्रांजैक्शन इन 4 लाइनों में रखना है। जो डेट है उसे डेट वाले कॉलम में लिखना है, पर्टिकुलर को पर्टिकुलर वाले कॉलम में, जीएफ वाला कॉलम हमारा खाली रहता है और अमाउंट वाले कॉलम में डेबिट वाले में अमाउंट डाल दी जाएगी। सपोज दैट हम कैश अकाउंट नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट बनाया जा रहा है, आपने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हम कैपिटल अकाउंट के लिए हमने कॉलम बनाए, 2 साइड लिखी, एक डेबिट एक क्रेडिट। अब कैपिटल अकाउंट क्या है? आपने कहा क्रेडिट है, 2 लिखा हुआ है, तो पोस्टिंग किस साइड में होगी? आपने कहा क्रेडिट साइड में। जब क्रेडिट लिखा है पर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल के नाम से एंट्री नहीं बनेगी। उसका नाम तो हम लिखते नहीं, जिसका लेजर हम तैयार करते हैं उसके जस्ट अपोजिट एंट्री का नाम लिखते हैं। तो जस्ट अपोजिट एंट्री क्या है? कैश अकाउंट। तो आपने कहा कि क्रेडिट साइड में हमने एंट्री बनाई बाई कैश के नाम से। डेट वाले कॉलम में डेट डलेगी, अमाउंट वाले कॉलम जेएफ वाला कॉलम खाली रहता है, अमाउंट वाले कॉलम में अमाउंट डल जाएगी। शायद आपको थोड़ा सा डिस्कशन समझ में आया होगा। कल हम लेज़र के परफॉर्मे के बारे में और कैसे हम इसकी पोस्टिंग करते हैं उसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आपकी तरफ से वीडियो में पार्टिसिपेट कम किया जा रहा है, क्या रीज़न है उसका, उस रीज़न को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे तथा अपना नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। व्हाट्सएप नंबर सभी के पास पहुंच गया है, 95688764
64। एक बार और देख लेंगे 9568876464। तो आपको अपना नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर इस पर सेंड करना है। क्या रीज़न है हम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, उसका रीज़न भी आपको सेंड करना है। धन्यवाद।